हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी आने वाली है तो हम अपने प्यारे प्यारे कान्हा जी को पसंद आने वाले 5 भोग माखन मिश्री, पंचामृत, धनिया पंजीरी, मेवा पाक और कटे फल की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माखन मिश्री बनाएंगे, तो उसके लिए गाय के दूध की ताज़ी मलाई हम 1 कटोरी लिए हैं। इसे एक बर्तन में डाल देते हैं। अब हम इसे फेंटेंगे, तो उसके लिए एक विस्कर या इस तरह के फोक का हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे चम्मच से मिला रहे हैं। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मलाई का कलर आपको हल्का पीला लग रहा होगा, तो ये गाय के दूध की मलाई है। तो इसे अच्छी तरह से हम चम्मच से फेंट लेंगे। अब ये देखिए कुछ इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब ये संकेत है कि मक्खन हमारा जल्दी से निकल आएगा। इसे थोड़ी देर हम और फेंटेंगे, तो मक्खन हमारा अलग होना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर इसे फेंट लेते हैं कि पूरी तरह से ये अलग हो जाए। तो ये देखिए मक्खन हमारा पूरी तरह से अलग हो गया है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन बन गया है। ये पूरी तरह से अलग हो गया। तो इसे एक बर्तन में अब हम निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से किनारों से भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। होल्ड करने पे भी ये नहीं गिर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया हमारा माखन बना है। अब इसके ऊपर से हम मिश्री डाल देंगे। हमारे कान्हा जी की सबसे प्रिय चीज तुलसी पत्ती लगा देते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा भोग अधूरा है। तो ये माखन मिश्री बनके हमारा तैयार है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रसाद बनाने की तरफ, पंचामृत। तो यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और गाय के दूध की जमी दही 1 कटोरी डालेंगे। अब हम इसमें गाय का कच्चा दूध डालेंगे। तो हमने थोड़ा ही डाला है। 1 चम्मच शहद डालेंगे। थोड़ा सा गाय का देसी घी, क्योंकि पंचामृत बना रहे हैं तो 5 चीजें तो होनी चाहिए। 2 चम्मच हम चीनी का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहे तो साबुत चीनी का भी यूज कर सकते हैं, बस उसे अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ी सी कटी किशमिश, थोड़े से कटे काजू, थोड़े से कटे सूखा नारियल, थोड़े से कटे बादाम, थोड़े से कटे मखाना। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पंचामृत बनके तैयार है। तो इसे एक हम मिट्टी के बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये हम निकाल लिए। अब इसके ऊपर से कान्हा की प्रिय चीज तुलसी पत्र को लगा देते हैं। तो ये हमारा पंचामृत बनके तैयार है। तो अब हम चलते हैं तीसरे भोग की तरफ, धनिया पंजीरी। तो उसके लिए एक पैन लेंगे और 1 बाउल हम साबुत धनिया लेंगे। धनिया को हमने पहले ही धुलकर अच्छी तरह से सुखा लिया था। अब इसे पैन में डालकर हम भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। तेज आंच पर हम धनिया को नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी, फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। धनिया से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब हम धनिया को निकाल लेंगे एक प्लेट पे। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब तक धनिया हमारी ठंडा हो रही है, तब तक इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और कटे हुए हम मखाना, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से कटे बादाम, थोड़ा सा ग्रेट किया नारियल, थोड़ा सा कटा काजू डालेंगे। इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसे हम 3 से 4 मिनट रोस्ट कर लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लिए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इधर धनिया भी हमारी ठंडी हो गई है। तो अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें डाल देंगे। तो ये धनिया को हम डाल लिए, अब ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम धनिया को ग्राइंड कर चुके हैं। कुछ इस तरह का पाउडर बना के हमें तैयार करना है, बिल्कुल फाइन। अब इसे एक प्लेट पे डालेंगे।
इसमें हम 2 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो आप एडजस्ट कर सकते हैं चीनी को। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, ये गाय का देसी घी है। अब हम रोस्ट किया हुआ सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पंजीरी बनाना बहुत ही आसान है और जन्माष्टमी पे धनिया पंजीरी ही बनाया जाता है। तो हम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे एक मिट्टी के बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तुलसी पत्र लगा देंगे इसके ऊपर। हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार है। अब हम चौथा भोग मेवा पाक बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी डालेंगे। 1 बाउल मखाना डालेंगे और उसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। चलाते रहेंगे। मखाने का कलर चेंज हो रहा है। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। उसी पैन में 4 चम्मच खरबूजे का बीज डालेंगे और चलाते हुए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। तो इसका भी कलर चेंज हो गया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसे भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम उसी पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें हम 1 बाउल कटे हुए बादाम डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी में। इसे हम चलाते हुए लो फ्लेम पे थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम उसी पैन में बिना घी डाले यहाँ पे हम आधा बाउल कटे हुए काजू डालेंगे। उसे भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे, 2 से 3 मिनट। फ्लेम को लो रखेंगे। तो ये हम रोस्ट कर चुके, इसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर से उसी पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और मेल्ट होने देंगे और उसमें 1 कटोरी हम सूखा नारियल कटा हुआ डालेंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर चेंज हो रहा है। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो ये रोस्ट हो चुका है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए उसी पैन को साफ करके इसमें 2 कटोरी हम चीनी डालेंगे और 1 कटोरी उसी कटोरी से पानी डालेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी गल चुकी है। इसकी हमें चाशनी बना के तैयार करनी है। तो इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि हमारी चाशनी न बन जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। चाशनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। हम आपको पास से दिखाते हैं कि कुछ इस तरह की चाशनी हमें चाहिए कि जब अंतिम ड्रॉप्स निकले तो लंबा सा एक तार बने। तो ये पूरी तरह से तैयार है। तो अब इसमें हम रोस्ट किया हुआ सारा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। गैस को हमने लो कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट। तो चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है, कुछ इस तरह की हो गई है। तो अब फटाफट हम एक प्लेट को घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। जल्दी से हम ग्रीस कर लेते हैं इसे। अब हम गैस को बंद करके और मेवा को उतार के इसके ऊपर फैला देंगे। थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये हम सेट कर चुके हैं और ठंडी हो चुकी है। तो इसे अब हम काट लेंगे। जितना बड़ा छोटा काटना चाहें आप काट सकते हैं। इसे हम काट लिए। अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया मेवा पाक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो फटाफट इसे भी एक मिट्टी के बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया। तुलसी का पत्ता लगा देते हैं। तो ये हमारा मेवा पाक बनके तैयार है। पांचवा और अंतिम भोग होगा हमारा कुछ कटा हुआ फल। तो यहाँ पे हम केला, सेब, अमरूद और खीरा लिए हैं। कृष्ण जी को खीरा बहुत ही पसंद है। तो हम फलों को काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम फलों को काट लिए। अब इसे एक हम मिट्टी के बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें भी तुलसी पत्ती डाल देते हैं। तो ये हमारा फल भी तैयार है। भोग को हम एक जगह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैजंती के पत्ते पे निकाला है माखन मिश्री, पंचामृत,
धनिया पंजीरी, कटे फल और ये हमारा मेवा पाक। तो ये देखिए कितना बढ़िया कान्हा जी का भोग बनके तैयार हुआ है। तो आशा करती हूँ कि हमारे प्यारे कान्हा जी को ये भोग ज़रूर पसंद आएगा और आपको भी। कान्हा जी को वैजयंती का फूल बहुत पसंद है, तो हमने थोड़ा सा वैजयंती का फूल भी लगा दिया है। ट्राई करने पे ये भोग की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।